Good morning student, this is Pooja Munjal from Ambition School. Today I will teach you maths of class 7. Today I will teach you distributive property of multiplication. Okay, so we will start our property. So open your book and page number 17. Okay, let's start. हाँ जी बेटा, आज हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है बेटा, पहले भी आपने प्रॉपर्टीज़ करी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हमेशा क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसकी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। एडिशन वाले में तो नहीं की थी ना हमने, क्योंकि ये क्या आता है, इसके अंदर मिक्स होती है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ही होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है बेटा, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या होती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसमें करके देख लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, जैसे अब क्या है, इन्होंने एग्जांपल लिया है 6 इंटू 10 प्लस 2। अब इसको सॉर्ट आउट किया, इसको देखो क्या करेंगे, पहले इस प्रॉपर्टी इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। 6 इंटू क्या आ गया, 10 प्लस 2 कितना आ गया, 12, यानी कि 72। अब हम इसको इस तरीके से भी करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, 6 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 2, 6 10 जा 60 प्लस 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 72। तो इसी तरीके से और एग्जांपल्स आप ले लेके देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये वाली प्रॉपर्टी है वो ओके। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, इस तरीके से इन्होंने देखो एग्जांपल लिए हैं, प्लस का भी लिया है, माइनस का भी लिया है। यहाँ माइनस ले लिया, ये दोनों प्लस कर दिए, 2 माइनस के ले लिए, 1 प्लस का ले लिया। तीनों देखो, एक माइनस का लिया, फिर दूसरा माइनस का लिया। ठीक है, एक माइनस का लिया, फिर उसमें क्या किया, 2 माइनस के ले लिए, फिर क्या किया उसने, तीनों माइनस के ले लिए। मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उसने, अलग अलग पार्ट्स के अंदर सारे करने की क्लियर की है। तो मतलब क्या हो गया, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। द टेक, इसमें और भी सारे अपने ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर ऑल्सो। ये उसके लिए तो ट्रू थी ही थी अपने होल नंबर्स के लिए, अब क्या है इंटीजर्स के लिए भी ये ट्रू है। उसके बाद है, हमने इसको सॉर्ट आउट करना है। आपको सॉर्ट आउट करना आता ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, ये करें, ये दोनों करके देखो आंसर इक्वल सेम आएगा। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से ये एडिशन के ऊपर थी, अब ये सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी है। वहाँ पे हमने प्लस को क्या कन्वर्ट कर दिया, माइनस के अंदर कर दिया, क्योंकि इंटीजर लेना था। तो क्या हो गया, अब इसमें भी क्या होगा, ए इंटू, यानी कि एक तो ये प्रॉपर्टी है और दूसरी क्या आ गई, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। ये क्या प्रॉपर्टी है, ये भी इसके ऊपर भी अप्लाई होती है। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पे प्लस था तो प्लस आ गया, माइनस है तो माइनस आ गया, इंटीजर्स हैं क्योंकि अप्लीकेबल है। तो ये इस तरीके से आपको ये वाली ट्राई वाली है जो ये नोटबुक के अंदर आपको अपने करनी है, समझ लेना, आपको ईजी हो जाएगा। उसके बाद है मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर। अब आपने जो मल्टीप्लिकेशन है उसको ईजियर करना है, उसके लिए क्या है, अब आपको ये स्टेटमेंट दे दी बेटा, ये देखो आपको दे दिया -25 इंटू 37 इंटू 4। इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे करोगे, देखो इसको इससे गुना करोगे तो आपको जोर आएगा ना, तो हम इसको इसके साथ गुना करते हैं, फिर इसको इसके साथ गुना करते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा -25। इसको आपको ये मल्टीप्लाई पूरी करके देखनी पड़ेगी। अगर हम इसको इस तरीके से करने की बजाय इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया, -925 इंटू 4 इज इक्वल टू -3700। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे ना, माइनस, अब यही स्टेटमेंट है। हमने इसको क्या किया, हमने इन दोनों को आपस में इकट्ठा कर दिया। ठीक है, अब 25 गुना 100 होता है ना, 25 4 जो है ना 100 माइनस इंटू 37। अब कितना आ गया, अब बताओ, अब ये इजी है या ये इजी था, ये इजी है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसके अंदर क्या आता है, जो ये हमने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, जो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या करती है, जो भी हमारी कैलकुलेशन होती है उसको इजी करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपने कोई भी क्वेश्चन है आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लगा के सम किए गए हैं, इजी है।
ठीक है बेटा, ये आपने कर लेनी है। उसके बाद है हमारा इनकी प्रोडक्ट आपने है वो फाइंड आउट करनी है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपने क्या करना है, इन दोनों को, अब इन्होंने क्या किया कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद उसको तीसरा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो साइन क्या आएगा, इसको इससे मुना, फिर इसके मुना। अब देखो बेटा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ये तो ऑलरेडी प्लस का था, तो इस तरीके से इसमें साइन कौन सा आएगा, तो मल्टीप्लाई तो अब कर ही दोगे मैथ वाले को मैथ वाले से, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या माइनस का है ना, तो साइन क्या आएगा इसके आगे माइनस का, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो लास्ट में क्या रहेगा प्लस, तो इसलिए क्या आएगा इसका साइन प्लस। तो आपने ये वाली वेरीफाई है वो एग्जाम्पल्स आप कर ले बेटा, इसको पढ़ोगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको नहीं समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद है हमारा ये वाला पार्ट है, उसके बाद है हमारा ये पेज नंबर 20। ठीक है बेटा, अब इसके बाद है हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। इसके अंदर देखो बेटा बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। आज हम एग्जाम्पल करेंगे 4 और 5। इसमें क्या है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस, उसके अंदर एक टेस्ट हुआ क्लास के अंदर, उसमें उन्होंने 15 क्वेश्चन दिए। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, कि अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मतलब 4 नंबर मिलेंगे अगर क्वेश्चन रही है, अगर आप रॉन्ग करते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग थी, तो उसमें आपके -2 मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। ठीक है, तो गुरप्रीत अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चन, गुरप्रीत ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर वर करेक्ट, बट उसमें से उसके 9 जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ओके थे। एंड व्हाट इज़ हर टोटल स्कोर, अब उसके नंबर कितने आएंगे। तो बेटा क्या हुआ कि देखो उसने एक क्वेश्चन के उसको मार्क्स कितने मिलने थे 4, और उसने क्वेश्चन कितने किए 9, तो उसके कितने मार्क्स हो गए 36 तो उसके मार्क्स हो गए जो ओके है। अब उसमें कटने हैं मार्क्स, उसने क्या कहा था, एक क्वेश्चन के कितने कट होने हैं 2 नंबर कट होने हैं, 2 मार्क्स कट होने हैं। अब उसने 50 में से 9 क्वेश्चन उसके ओके हुए, चाहे वो करे या वो उसके नंबर मतलब क्या हुआ, चाहे वो करे या वो इनकोरेक्ट करे, बात एक ही होती है। तो उसमें मतलब उसके 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके 2 नंबर कट होने थे, यानी कि 6 2 ज़ा 12 नंबर है उसके कट होने थे, और उसने लिए कितने थे 36, तो उसके क्वेश्चन कितने रह गए बेटा, उसने मार्क्स कितने मिले उसको 24। इजी है बेटा, समझ में आ गया अगर आराम से। उसके बाद है इसी तरीके से एक फ्रेंड था, उसने क्या किया, ओनली 5 ही आंसर उसके करेक्ट थे। टोटल क्वेश्चन कितने करने थे 15, उसमें उसने किए कितने 5, और एक क्वेश्चन के उसको पहले उसने 5 क्वेश्चन किए बेटा करेक्ट। ठीक है, और एक क्वेश्चन के उसको मार्क्स कितने मिलने थे 4, यानी कि उसको टोटल उसके कितने नंबर हो गए 20, लेकिन अब कट भी होने हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या 50 में से उसने 5 ही क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, बाकी कितने मार्क्स रह गए उसके कम रह गए, यानी कि आपके कितने रह गए उसके 50 में से 5, यानी कि 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने किए ही नहीं, और उसके 2 नंबर कटने, तो कितने हो गए 20, यानी कि 20 क्वेश्चन नंबर लिए 20 उसके माइनस हो गए, तो उसके नंबर कितने आए 0। क्लियर बेटा, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, इजी होगा, आपको आ गया होगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, सपोज वी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस अबव द ग्राउंड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर डिस्टेंस है ऊपर वाली साइड हम जा रहे हैं तो हम उसमें प्लस होंगे, अगर हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो हम क्या होते हैं नेगेटिव होंगे। दैट बिलो द ग्राउंड बाय द नेगेटिव इंटीजर देन आंसर द फॉलोइंग, आपने क्या करना है इन क्वेश्चंस के आंसर देने, ऊपर जाओगे तो प्लस करना है, नीचे आएंगे तो नेगेटिव करना है। एंड एलिवेटर डिसेंड्स, डिसेंड का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब नीचे की ओर आ रहा है, इनटू ए माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, 1 मिनट के अंदर वो 5 मीटर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जो लिफ्ट है ना वो चल रही है ना बेटा, तो व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 1 आवर, 1 मिनट में वो 5 मीटर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर मिनट, उसने 1 आवर के अंदर पूछा है, तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं बेटा 60, तो यानी कि 60 मिनट्स के अंदर वो कितना आएगा बेटा, उसको 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 300 मीटर, क्योंकि वो नीचे आ रहा है इसलिए क्या आएगा नेगेटिव, है ना, तो -300 मीटर आ गया बिलो द ग्राउंड। तो अब उसने क्या पूछा था अपने पास, सेकंड पार्ट में क्या था, इफ़ इट बिगन्स टू डिसेंड फ्रॉम द 15 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर वो 15 मीटर ऊंचाई से फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी, किसमें, उसने पूछा 45 मिनट्स के, 1 मिनट्स में वो कितने मिनट नीचे आता है, मतलब -5। ठीक है, तो अब उसने क्या किया था बेटा, -5 में 1 मिनट के अंदर वो -5 मीटर है वो नीचे आ जाता है, तो 45 मिनट्स के अंदर वो कितना आएगा बेटा -225, लेकिन वो 15 मीटर पहले ही ऊपर था, 15 मीटर ऊपर था, यानी कि उसने आना कितना था 225, उसमें वो 15 मीटर ऑलरेडी पहले ज़मीन से ऊपर था, यानी कि उसका कितना कम हो गया, उसमें 225 माइनस किया तो 210। समझ में आ गया बेटा, इजी है ना एग्जाम्पल।
क्लियर हो गया होगा बेटा? तो अब आपकी ये एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज हो जाएगी। अब आपकी एक्सरसाइज होगी 1.3, ये आपने अपनी नोटबुक के अंदर करनी है बेटा। क्लियर? अब आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा? ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।